इस समय बताते चले हम करहल विधानसभा में हैं। इस तरीके से देख सकते हैं बीजेपी भी अपनी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी भी अपनी घर की सीट बचाने में लगे हुए हैं जी जान से। वहीं पर कुछ इलेक्शन को लेकर के मैं बात करना चाहते, मेरे साथ जुड़ चुके हैं करहल विधानसभा में, जो कि सबसे तंगड़े मौजा माना जाता ओछा। जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर एक ओछा मंदिर पर चमन ऋषि के लिए भव्य सा मंदिर भी बनवाया है, कितनी लागत का बनवाया है वो भी बताएंगे। तो ओछा के कई बार के प्रधान हैं, लेकिन ये हारे नहीं थे, किसी कारण समीकरण हुआ उसकी वजह से ये नहीं लड़ पाए। ये सुरेंद्र देव जी प्रधान जी हैं, जो कि बीजेपी अगर मान के चले ओछा में उन्होंने कार्य किया है मंदिर को लेकर के। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का भव्य मंदिर बना पाया था या बीजेपी ने ही बनाया है? नहीं, ये तो मंदिर बीजेपी ने ही बनाया है। जी जी माननीय मंत्री जी ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन संसद विभाग मंत्रालय है उन पे, जी जी उन्होंने ये मंदिर बनाया है। और इस मंदिर की लागत जी लगभग 5 करोड़ रुपए, जी। 5 करोड़ रुपए से ये मंदिर बना है और भव्य मंदिर बना है। ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया था हम लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने, इस तरह से चमन ऋषि महाराज का जीर्णोद्धार होगा। अगर भाई बात करना चाहते करहल विधानसभा में जिस तरीके से ये मारकंठ मेला को लेकर के भी बात चलती है, वहां पर भी भव्य मंदिर बनाया गया है, वो भी क्या लग रहा है कि हमारे हिंदू कृतियों के लिए एक चिन्ह है कि इतना बड़ा करहल में मंदिर बने हुए हैं? करहल में ये मारकंड भी आस्था का विषय है। जी जी वहाँ भी लोग अब मेला लगेगा, अभी लगने वाला है कुछ दिनों में। वो भी एक पवित्र स्थान है, देव स्थान है। वहाँ भी माननीय मंत्री ने रुपए दिए, वो भी भव्य बनाया मार्कंडी जी का। अगर भाई बात करना चाहते हैं मंदिरों की, काफी यहाँ पर प्रशंसा हुई, बड़े अच्छे मंदिर बनाए, लेकिन यहाँ चुनाव बिल्कुल तैयार है, सभी पार्टियां झुक चुकी हैं। इन मंदिरों से क्या लग रहा है बीजेपी पार्टी को क्या कितनी फायदा मिल पाएगी? क्या सीट को लेकर के हम बात करना चाहते हैं? देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है जी, और रही बात आस्था का ही विषय है। अयोध्या में ही अयोध्या का मंदिर सबसे आगे किया गया था, दीपावली पर अयोध्या को लेकर के चला था। तो करहल में भी क्या ये मंदिर को लेकर के चलेगी बीजेपी? क्या लग रहा है इस मंदिर के कितना वोट पड़ पाएगा बीजेपी में? समाजवादी कितनी पीछे रह पाएगी? मैंने अभी आपसे कहा था, मंदिर धार्मिक और आस्था का विषय है जी। रही बात चुनाव की, तो चुनाव हमारे डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी जी की सरकार की रीतियों नीतियों पर जनता को जो लाभ मिल रहा है, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार जो करहल का चुनाव हो रहा है, कई चुनाव हो चुके हैं, जिस तरीके से नेताजी नहीं रहे तब चुनाव हुआ, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, केंद्रीय मंत्री कैबिनेट के एसपी सिंह बघेल भी चुनाव लड़ने आए थे। उस चुनाव से इस चुनाव में क्या कुछ फर्क लग रहा है? आप तो काफी चुनाव में देखते हैं और काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और बीजेपी के हर तरीके से आप लगे रहते हैं। तो कुछ चुनाव में इस चुनाव में कितना फर्क मानते हैं? कुछ भी रहा हो, परिस्थितियां रही हो कुछ भी, लेकिन इस समय समीकरण चेंज है। क्या लग रहा है यादव प्रत्याशी है और राजघराने का प्रत्याशी बताया जाता है कि उनके पिताजी भी राजा थे, उनको भी उनके लड़के को टिकट दी यादव है। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी उससे आप बीजेपी प्रत्याशी घबराई हुई है या फिर सीट निकलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल सीट निकलती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा था मेरी वजह से सैकई परिवार पूरा इस समय सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो शिवपाल जी ने कहा हम तो हमेशा ही बाहर रहते हैं, फील्ड में ही रहते हैं। तो टक्कर करारी मानी जाए, क्या लगे? देखिए, ये उपचुनाव है, इसमें टक्कर करारी क्या है? करहल विधानसभा भाजपा जीत रही है दमदारी से। जिस तरीके से देख सकते हैं ओछा के ये प्रधान सुरेंद्र देव जी बीजेपी में एक बड़े कद्दावर तरीके से लगे रहते हैं, और जिस तरीके से मंत्री जी ने करहल विधानसभा में 2 मंदिरों को भव्य तरीके से बनवाया है, तो क्या उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है? कितना विकास किया है, उस विकास का वोट बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन बताते चले जो करहल विधानसभा है समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की घर की तरीके से मानी जाती थी। जैसे कि बताया है करहल विधानसभा में बीजेपी की सीट यहां से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। बेसिक इंडिया न्यूज़ चैनल से ध्रुव सिंह यादव।